कोल्हान छात्र संघर्ष समिति द्वारा बड़ा ऐलान, होगी न्याय यात्रा। विगत दिनों नई शिक्षा नीति के तहत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद किए जाने के विरोध में कोल्हान छात्र संघर्ष समिति द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें यह ऐलान किया गया कि आगामी 1 जुलाई 2025 को छात्र छात्राओं द्वारा विशाल न्याय यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें जिला के सभी कॉलेजों के छात्र छात्राएं पूरे जोर शोर से इस यात्रा में शामिल होंगे। इस मामले में शिक्षक शिक्षिकाओं को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों का कहना है कि टाटा कॉलेज में छात्रावास की सुविधा होने के कारण दूर दराज के छात्र यहाँ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, परंतु टाटा कॉलेज से बाहर हो जाने के फलस्वरूप उन्हें छात्रावास से भी निकालना होगा। साथ ही साथ विद्यार्थियों को भी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। टाटा कॉलेज छात्र संघ के पूर्व सचिव विपुन बारिक ने कहा, राज्य के अंगीभूत महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद की जाने के विरोध में दिनांक 1 जुलाई को पूरे जिला में न्याय यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें पश्चिम सिंहभूम जिले के सभी कॉलेज के छात्र छात्राओं शामिल रहेंगे। झामुमो जिला छात्र मोर्चा अध्यक्ष सनातन पिंगुआ ने कहा, इंटरमीडिएट की पढ़ाई को बंद करना शिक्षा की अधिकार का उल्लंघन है। यह न केवल छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करेगी, बल्कि समाज के विकास में भी बाधा है। केंद्र सरकार को चाहिए कि वह शिक्षा व्यवस्था को और सशक्त करे, न कि उसे सीमित रखे। यात्रा और हॉस्टल का खर्च दूर पड़ने के लिए छात्रों को परिवहन, रहन सहन और भोजन का खर्चा उठाना पड़ेगा, जो गरीब परिवारों के लिए कठिन है। सनातन पिंगुआ ये कहा, 1 जुलाई 2025 को मंगलवार को चाईबासा शहर में छात्रों का जन सैलाब निकलेगा। इस रैली में पश्चिमी सिंहभूम जिला के तमाम महाविद्यालय एवं डिग्री कॉलेजों के सभी छात्र छात्राओं को इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आग्रह किया गया है और साथ ही छात्रों का अभिभावक को भी आमंत्रित किया गया है। वीर सिंह बालूमुच, NSUI कोल्हान यूनिवर्सिटी अध्यक्ष, नई शिक्षा नीति में कई कमियां देखी जा रही हैं, जिसमें छात्र छात्राओं को परेशानियां हो रही हैं। अंततः उन समस्याओं का हल करने के बाद उन्हें स्थानांतरित किया जाए, अन्यथा जो व्यवस्था है उसे रहने दिया जाए। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रीतम बांकिरा ने कहा, पश्चिमी सिंहभूम जिले में कुछ चुनिंदा विद्यालयों में ही इंटर की पढ़ाई होती है और यहाँ पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या हजारों में है। इस कारण फिलहाल डिग्री कॉलेज में इंटर की पढ़ाई बंद करने का आदेश छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। अविलंब राज्य सरकार और राज्यपाल इसका स्थायी समाधान निकाले, वरना सभी कॉलेजों में तालाबंदी किया जाए। झामुमो युवा मोर्चा सचिव मंजीत हंसंदा ने कहा, केंद्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत महाविद्यालय में इंटरमीडिएट की पढ़ाई को बंद करना कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगा। छात्रों का मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो राजभवन तक पहुंचेंगे। इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से टाटा कॉलेज के विद्यार्थी उपस्थित थे। इंटरमीडिएट का जो पढ़ाई का जो विषय को लेकर आज हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं। जैसे कि पिछले दिन हम लोगों ने 17 तारीख को DC ऑफिस गए रहे थे। अभी जिस तरह से हम लोगों ने राज्यपाल के महोदय के नाम से हम लोग ज्ञापन दिए थे, लेकिन आज तक उधर से कोई भी किसी प्रकार का एक संदेश यानी किसी प्रकार का एक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आता है क्योंकि अभी इस जिला में आप देख सकते हैं एक रुंटा स्कूल है, साथ ही आपका जिला स्कूल है और जेवियर स्कूल है। यहाँ पे ओनली +2 का एडमिशन होता है। साथ ही साथ इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कम से कम 15,000 से भी स्टूडेंट्स है ज़्यादा है। सो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो गांव ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। ऐसे विद्यार्थी महाविद्यालय में अगर नामांकन बंद होती है तो बहुत सारे विद्यार्थी वंचित हो जाएंगे, क्योंकि आज पिपुन बारिक जी ने कहा हम लोग 1 तारीख को मंगलवार हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा में इसमें विद्यार्थियों के साथ साथ आम जनता भी शामिल रहेंगे, क्योंकि ये मुद्दा शिक्षा का है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि अगर इंटरमीडिएट का अगर पढ़ाई बंद होती है तो गांव ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं बहुत सारे वंचित हो जाएंगे। अब जिस स्कूल में अभी नामांकन के लिए बोला जा रहा है वहाँ पे परसेंटेज के आधार पे विद्यार्थियों को लिया जाएगा। अब गांव से पढ़ के आने वाले बच्चे परसेंटेज के आधार पे वहाँ पे नामांकन नहीं ले पाएगा। इसीलिए हम लोग मंगलवार को पुरजोर रूप से लोग जनताओं को भी हम लोग अवगत कराने चाहते हैं, उनका भी हम लोग स्वागत करते हैं और जिला के जितने भी कॉलेज स्कूल सारे विद्यार्थियों को हम लोग एकत्रित करके जोरदार तरीके से हम लोग राज्यपाल के खिलाफ इस नए शिक्षा नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। और जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम लोग विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। राजभवन घेराव करने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। जोहार, मैं वीर सिंह बालमुचु, NSUI
यूनिवर्सिटी अध्यक्ष, आप सभी का इस वार्ता में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं इंटर का जो एक पढ़ाई है जो रोका गया है नई शिक्षा नीति के तहत, जिसमें बहुत सारे राज्यों ने इसे सहमति जताने एवं स्वीकारने से मना किया गया है, क्योंकि यह हिंदी भाषा को एक प्रकार से तोपने का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अपने मातृभाषा को इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रहा है, उससे समस्या हो रही है। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि अभी जो नई शिक्षा नीति है उसमें बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो उसमें इंक्लूड करने की आवश्यकता है। जैसे अभी यूनिवर्सिटी में ही टाटा कॉलेज का शिक्षा बंद कर दिया गया। अगर एक दूसरा सॉल्यूशन नहीं है, अगर आप कहीं और उसका एक उपाय नहीं निकाल रहे हैं, उसके बीच में ही आप बंद कर दे रहे हैं, तो यह बहुत गलत होगा। और इसके लिए हम सभी आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस तरह से अगर हम इंटर का पढ़ाई यहाँ सरकारी कॉलेज में बंद हो जाता है, तो जो शिक्षा का एक बाजारीकरण, एक निजीकरण होता है, उस चीज़ का एक शिक्षा माफिया यहाँ +2 शिक्षा हर कोई, जैसे हम लोग यहाँ DPS कॉलेज देख सकते हैं, शिक्षा का एक अलग तरह से बाजारीकरण हो रहा है, एक शिक्षा माफिया चल रहा है, उस चीज़ को यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। इसलिए हम सभी का रणनीति बन चुका है और हम लोग इस बात को लेके जहाँ तक जा सकते हैं आगे जाएंगे और इस पर आने वाले समय में पुरजोर आंदोलन होगा। धन्यवाद।